हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु के असीम बाबरकत खुदाम नाम में आपकी सलामती हो। आए मेरे अज़ीज़ो, आज के दिन के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा ने हमें खूबसूरत दिन दिया, रात भर हिफाजत की और सलामती बख्शी। तो आए मेरे अज़ीज़ो, आज कलाम मुक़द्दस के लिए हम सबसे पहले दुआ मांगेंगे। आए सब अपनी सर को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बाबा बाबा बीवेश, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ बाबा बीवेश। अपनी पाक रूह को भेज, अपना ज़ख्मी हाथ बढ़ा। आज के कलाम के वसीला मुझे और मेरे घराना, मेरे कलीसिया, मेरे काम को, मेरे मुल्क को सुनने वालों को बरकत देना। हालेलुया। आज के कलाम के लिए मुझे दलेरी और पाक रूह का मज़ा देना, ताकि तेरी पाक रूह की हदायत से तेरे कलाम को बयान करूं, ताकि तेरा कलाम मेरी राहों के लिए रोशनी और कदमों के लिए चुराग ठहरे और सुनने वाले लोगों के लिए बरकत का बायस बने। और सारा जलाल और सारी इज्जत यीशु नाम को दें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु, आज के कलाम के वसीला, आज के वो खुदा बयान करने के वसीला एक एक लफ्ज़ पर तेरा मस्सा ठहरे, तेरी बरकत ठहरे, तेरा जलाल जाहिर हो, ताकि तू ही जलाल का भरा हुआ है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, उसी यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आज कलाम मुक़द्दस के लिए हम देखते हैं कलाम मुक़द्दस को रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत, जो खुदा के बंदा पौलुस रसूल ने रोमियो को लिखा, तो उसमें लिखा है 4 बात की पहली आयत से, बस हम क्या के कहें, हमारे जस्मानी बाप इब्राहिम को क्या हासिल है, क्योंकि अगर इब्राहिम ईमान से रास्तबाज ठहराया जाता तो उसके लिए जगह, लेकिन खुदा के नज़दीक नहीं। किताबे मुक़द्दस क्या कहती है, ये कि इब्राहिम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाज गिना ठहरा गया। काम करने वाले की मजदूरी हक नहीं, बख्शिश नहीं, बल्कि हक समझा जाता है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुनी जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, खुदा की कलाम के अंदर बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, और खुदा की कलाम को जब जाने तो खुदा का कलाम गहराई के अंदर हमें सबक सिखाता है। लेकिन हमारा ईमान, हमारी जिंदगी, हमारी रास्तबाजी, हमारी सोच, हमारा ख्यालात दुरुस्त नहीं होता। हम खुदा से दूर हैं और खुदा को करीब नहीं लाते। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का बंदा इब्राहिम, जो हमारा जिस्मानी बाप है, जिसको बड़ी दलेरी के साथ कह सकते हैं इब्राहिम हमारा बाप है। इब्राहिम को खुदा ने कितनी बरकत दी, इब्राहिम के साथ खुदा ने कितनी दोस्ती रख ली, लेकिन इब्राहिम को खुदा के लोग, इब्राहिम को लोगों ने ताने दिए। इब्राहिम
परेशान नहीं हुआ। लेकिन एक दिन इब्राहिम भी खुदा के हजूर आया और खुदा इब्राहिम के पास जब आया तो इब्राहिम ने कहा, ऐ खुदावन, लोग मुझे ताने देते हैं कि खुदा के साथ इब्राहिम की कैसी दोस्ती है। इब्राहिम को खुदा ने औलाद नहीं दी। तो जब खुदा ने बाजू से पकड़ा, इब्राहिम को बाहर निकाला खेमा से, तो कहा, गिन आसमान के ऊपर कितने तारे हैं। तो उसने कहा, ये नहीं गिने जाते। इब्राहिम को कहा, रेत के ऊपर जरे गिन कितने हैं। तो उसने कहा, ये भी नहीं गिने जाते। तो खुदा ने कहा, इतनी तेरी औलाद होगी और तू तमाम ईमानदारों का, ईमानों का नहीं, ईमानदारों का बाप होगा। बाइबल मुकद्दस क्या कह रही है कि माल के मुताबिक नहीं। अगर ईमाल के मुताबिक जगह, उसके लिए जगह को ऐसी होती, लेकिन इब्राहिम का ईमाल दुरुस्त था। हम अपने ईमाल को जाने, मजदूरी जो है वो बख्शिश नहीं बल्कि उसका हक दिया जाता है। और ये तो जमीन पर है, लेकिन खुदा अपने लोगों को उस जगह पे हक देने के लिए मौजूद बैठा हुआ है, देखता है। हर वक्त उसकी आंख तुझ पर लगी है। मत सोचें कि हमें मजदूरी कौन सी मिलेगी। उसकी मजदूरी बख्शिश नहीं बल्कि हक दिया जाता है। और गुनाह की मजदूरी मौत है। गुनाह की मजदूरी मौत है। हम मौत की तरफ ना लौट जाएं, मौत की तरफ ना बख्शिश को ले जाएं। मौत आंखों का रोना और दांतों का पीसना है। इब्राहिम को खुदा ने बुढ़ापे में जाकर औलाद दी। और माई सारा के पास जब बाप इब्राहिम के घर फरिश्ते आ रहे थे, बड़ा जागीरदार बाप इब्राहिम था, नौकर चाकर उसके पास है। और इब्राहिम आले मशरक हर जगह पे उसका नाम चलता था। और बाप इब्राहिम इस्राएल के अंदर एक बड़ा ताजर आदमी था, लेकिन खुदा का डर, खुदा का खौफ उसकी जिंदगी के अंदर था। वो गुनाह की तरफ नहीं लौटता था। जब खुदा के फरिश्ते उसके घर की तरफ आ रहे और उसने दूर से देखा और इब्राहिम एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ था। जब बैठा हुआ देख रहा और उनके घर फरिश्ते आ रहे और जल्दी से फरिश्तों को देखा। फरिश्तों को तो मालूम नहीं, लेकिन उसने देखा कि मेरे घर मेहमान आए हैं, तो उनको कहा यहाँ पे बैठो।
वो बैठ गए। उनको कहा आप पानी लेकर आया। पानी लेकर आया और उनके पांव धुलाए। मेरे अज़ीज़ों, आज हमारे घर मेहमान आ जाए तो हम नक नू ही मरोड़ा, मुंह नू ही मरोड़ा और चुपके चुपके से बातें भी करते हैं। लेकिन उसने क्या किया? अपनी मेहमानों के लिए पानी लेकर आया और उनके पांव धोए। उनको कहा अब तुम सुकूनत करो, यहाँ पे आराम करो, मैं आपके लिए कुछ खाना बनवाता हूँ। तो अपनी बीवी सायरा के पास गया। उसे कहा कि वो आटा जो अच्छा वाला है वो निकाल और उससे चपाती बना। उसने दूसरी बात नहीं की। लेकिन आज खाने के लिए कह दो तो वो बहुत सारी बातें सुननी पड़ती हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे घर हैं जो आज मेहमानों की ख्वाहिश करते हैं। लेकिन बहुत सारे घर हैं जो मेहमानों को बातें नहीं बल्कि कुछ बात ही ऐसी कर दी जाती है। और जब दूसरी तरफ नौकर को कहा जाओ यहाँ से एक बरा लो और उससे ज़िबा करो और उससे अच्छा बनाकर लेकर आओ। और बरा लिया, उन्होंने ज़िबा किया और फौरी तौर पे बनाकर तैयार किया और खाना लेकर उनके पास आए। और जब खाना खाया तो इब्राहिम और सारा दोनों उनको आगे करने के लिए जा रहे। और क्या कहा? फरिश्तों ने कहा तेरे घर औलाद नहीं और तेरे घर मौसमी बहार के अंदर बेटा पैदा होगा। तो माई सारा हंसी की। उस वक्त बाप इब्राहिम खामोश रहे। लेकिन बाद में उन्होंने कहा माई सारा को कि तूने हंसी क्यों की मेहमानों के होते वक्त? ऐसा क्यों किया? ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो माई सारा ने कहा कि मैं हंसी इसलिए की कि जब जवान थी उस वक्त खुदा ने हमें औलाद नहीं दी, तो अब मेरी हड्डियों की मुठ है और मैं बुढ़ापे में हूँ और अब मैं कहाँ से औलाद पैदा कर सकती हूँ? अब तो शीर भी मेरा सूख गया है, मैं कैसे उसे दूध पिलाऊंगी? तो खुदा की कुदरत मत क्या जी, उसके तीसरे बाब में लिखा कि मैं पत्थरों से इब्राहिम के लिए औलाद पैदा कर सकता हूँ। आज हम अपनी जिंदगी पे गौर करें। इब्राहिम खुदा का बेटा एक ईमानदार था। आज हमें भी ईमान की जरूरत है। मेरे अज़ीज़ों, मैं एक दिन एक कहानी सुन रहा था। एक आदमी जिसकी नई नई शादी हुई, तो उसकी शादी के बारे में वो आदमी जो था वो कमजोर था, उसके पास कुछ नहीं था, वो कमजोरी की हालत में था। तो उसने अपनी बीवी से कहा कि मैं इंसानी तौर पे यानी कि
कमजोर हूं। तो उसने कहा अच्छा, इससे बेहतर था शादी ना करते, पहले बता देते। तो उसने कहा कि अच्छा कोई बात नहीं, आप खुदा ठीक करेगा। और उसने अपनी लाइफ, अपनी जिंदगी अच्छी गुजारना शुरू की और उसने कहीं दूसरी तरफ नहीं देखा। इलाज के लिए कि हम इलाज करवा लेते हैं, तो इलाज के लिए डॉक्टरों के पास जाना, तो उस खातून ने कहना डॉक्टर से कि मेरा यानी कि जो कुछ भी बीमारी या दुख मेरा गिन देना। उसने अपने पर इल्जाम लेना। लोगों ने, बहनों ने, माँ ने, सास ने, सबने ताने देना शुरू किए। एक दिन वक्त आया तो वो मर गई। एक पड़ोसी उस कब्र पे जाता था, अपनी बीवी की कब्र पे, तो कहने लगा कि आज इस कब्र से, कब्रिस्तान से बड़ी खुशबू आती है। और जब बाहर निकला तो उस वक्त भी उससे खुशबू आए और ठंडी हवा आए। और एक दिन वक्त आया तो उसके शौहर को कहने लगा, जो जिसकी कब्र से खुशबू आती और ठंडी हवा आ रही थी, और उसे कहने लगा यार तेरी बीवी जब मैं जाता हूं तो वहां से बड़ी खुशबू आती है। तो उसने कहा कि हाँ, मेरा ये किरदार था और मेरी बीवी का ये किरदार था, और उसने अच्छी जिंदगी बसर की है। उसकी कब्र से खुशबू और ठंडी हवा ना आए तो फिर खुदा इंसाफ नहीं करता। लेकिन उसने अपनी ईमान के साथ मजबूत रही और आज खुदा उसकी कब्र से ठंडी हवा। मेरे अजीजों, इस मत कहने का मतलब है आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें। जब हमारी जिंदगी के अंदर गुनाह है तो गुनाह की मजदूरी मौत है। वो मौत ठंडी हवा नहीं, बल्कि वहां पे तंदूर जल रहे हैं। उस तंदूर की तरफ देख लीजिए, उस तंदूर को देखें कि वहां पे हमेशा की जिंदगी नहीं, हमेशा का रोना है, दांतों का पीसना है। जब हम खुदा के हजूर अपनी जिंदगी बसर करेंगे तो फिर खुदा को कबूल नहीं करते। अपनी जिंदगी गुनाह के अंदर कबूल कर रहे हैं, गुनाह के अंदर गुजार रहे हैं, तो फिर देने का या कुछ भी बढ़ोतरी करने का फायदा कोई नहीं। इस जमीन पर रहकर बीज बोना है, इस जमीन पर रहकर अपनी नेकी और बदी को पहचान करने की जरूरत है। तौबा करें, ईमान लाएं, जैसा कि आज बाप इब्राहिम हमारी जिंदगी के अंदर एक जिंदा मिसाल है। बाप इब्राहिम की तरफ देखिए, अय्यूब की तरफ देखिए। अय्यूब की बीवी उसका साथ छोड़ गई। आज हम अपनी जिंदगी को खुदावंद के लिए तैयार करें। मैं खुदावंद को जाने, खुदावंद को कबूल करें और खुदावंद के हजूर झुकें। आए मेरे अज़ीज़ों, आज के कलाम मुक़द्दस पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आए दुआ मांगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु नासरी, हम तेरा शुक्र करते हैं आज की सारी मोहब्बत के लिए, रफ़ाकत जलाल बुजुर्गी के लिए। अपनी पाकुल को भीजे, अपना जख्मी हाथ बढ़ा और बरकत दे। तमाम कमजोरियों पर गालिब आने वाले रूह बख्श दे।
आज का तेरे हजूर चिकना बखूर के माने ठहरे। इब्राहिम इज़हाक यूसुफ के खुदा, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। मेरी सोचों को, ख्यालों को, जिंदगी को बदल, इरादों को बदल, ख्यालों के अंदर तेरी पाक रूह काम करे। सारा जिलाल, सारी इज्जत तेरे बेटी यीशु को मिले। आए खुदावन, तू अपना हाथ बढ़ा, मेरे घर घिराने को, बच्चों को अपनी पनाह मिले। तमाम बुरे मंसूबों से, बुरी इरादों, बुरे ख्यालों से बचा। नशे की लानत, गुनाह की लानत, बुराई की लानत, बुरे मंसूबों की लानत यीशु तेरे नाम के वसीला जाए। और मेरा घराना, मेरी कलीसिया, मेरी काम तुझ में बढ़े और सारा जलाल तेरे अजीम नाम को दे। तो ही जलाल का भरा हुआ है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ आज की सारी मोहब्बत के लिए, सारी रफाकत के लिए, जलाल के लिए, बुजुर्गी के लिए, आज के खूबसूरत दिन के लिए। बाबा बाबा यीशु अपना हाथ बढ़ा, शरीरों के मुंह बंद कर, गंदी तस्वीरों के मुंह बंद कर, शैतान की चालाकियां बंद कर। आज का तेरे हजूर चिकना बखूर के माने ठहरे। बापुस्मानी मेरे आस पास पड़ोसियों के साथ, गली मोहल्ला बादी के साथ, इस शहर के साथ, इस मुल्क के साथ रहना। हालेलुया। मुल्क के हाकिमों के साथ, कलीसिया के साथ बाबा भी यीशु मेरे मुल्क के हाकिमों को अपनी लपेट में रखना। तमाम खतरे खौफ से बचाना, अबलीस के मंसूबों को बंद करना, अबलीस की चालाकियों को बंद करना। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, तेरा फजल चाहता हूँ, तेरी कुदरत चाहता हूँ, तेरे नाम को जलाल दूं। बापुस्मानी बीमारों को तेरे मज़बा पर लाता हूँ, जो तरह तरह की बीमारियों में परेशानी की हालत में है, जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तो उन्हें जवाब नहीं देता, तो उन्हें शिफा देता है, तो शिफा देने की कुदरत रखता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, बड़ी बरकत दे। दुआ को सुने खुदावन। आज उन बेटियों को तेरे मज़बा पर लाता हूँ जो भी औलाद हैं, उनको औलाद जैसी मीरास दे, ताकि वो तेरे मज़बा पर आकर तेरी हमदो सना, तेरी सोताइश करें, तेरी मदद सिराई करें, तेरे नाम को जलाल दें, तुझ में बढ़े। सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को दे सके। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शारीकों को हमारे बाप तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह है, तेरी मर्जी जैसा आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपनी कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तुम्हारे कसूर में माफ़ कर, हमें आजमाइश में ना ला, बुराई से बचा के बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बात की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत अब से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हादर जमात और मुतसिन लोगों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन।